दोनों चोर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। ये स्वार्थों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता सब समझती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दक्षिण भारत की ड्रेस में है और दिखाइए आप जरा वो निशान, क्योंकि सभी लोगों को इंस्पिरेशन भी मिले। मुझे ये बताइए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है, 7 सीटों पर हैट्रिक की, कितना भरोसा इस बार? दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व को तीसरी बार पूरा हिंदुस्तान सलामी देने जा रहा है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। इंडिया अलायंस है आपके सामने, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जेल में, फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे? मतलब आपस में एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, तो कोई चुनौती नहीं? ये स्वार्थों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता सब समझती है कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाना है, विकास के साथ जाना है, विकसित भारत के लिए जाना है, इसलिए मोदी जी के साथ जाना है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कांग्रेस पर, फिर कांग्रेस ने लगाया शराब घोटाले का आरोप, अब दोनों ने हाथ मिला लिया है। मैंने कहा ना कि दोनों चोर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दिल्ली की जनता और देश की जनता मोदी जी को वोट देगी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, महिला वोटर्स भी लगातार हम देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल केस का कोई असर आप देखते हैं? देखिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए हर दिल्ली का व्यक्ति तो बेहद जागरूक है और देश की जनता भी जानती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ अभद्रता की गई, महिलाओं में रोष है और महिलाएं उसका जवाब देंगी। अरविंद केजरीवाल खामोश है, अरविंद केजरीवाल अब खामोश ही रहेंगे। लेकिन उनकी चुप्पी के मायने आपको क्या लगते हैं? डरा हुआ आदमी है, अपराध से घिरा हुआ आदमी है। वो जानते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और 1 तारीख के बाद उनको फिर वहीं जाना है जहां से वो अंतरिम जमानत लेकर आए हैं, इसलिए उनको अपना हश्र पता है। लेकिन वो तो फिर जेल से सरकार चलाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? जेल से सरकार, अब ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन प्रशासनिक कुछ चीज़ें हैं जिनका मुझे लगता है आने वाला समय खुद जवाब देगा। तो इस बार मोदी की गारंटी और हैट्रिक? मोदी की गारंटी और दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय। इस वक्त हमारे साथ फेस 1 हाँ फेस में। आप ये बताइए अंकल जी, नाम क्या है आपका? सुब्रमण्यन। सुब्रमण्यम। तो आप पहले वोट करने के लिए पहुंचे? हाँ नाश्ता वाश्ता किया आप लोगों ने? हाँ, थोड़ा बहुत तो किया है। थोड़ा बहुत किया है। तो क्या मुद्दे हैं आपके जहन में जिसको लेकर आप वोट करेंगे? वोट करना तो हमारा हक है, वो हमारे भारत देश के लिए कर रहे हैं। हम वोट करेंगे ताकि हमारे देश उन्नति पे जाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, इसलिए वोट करते हैं। और वोट जरूर करना चाहिए, सब पब्लिक को करना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे आए, बहुत भीड़ आए, आके पूरा अपना जो हक है उसको जताएं। वोट करना जरूरी है। लोकल मुद्दों पर इस बार यहाँ वोट पड़ रहा है या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे होंगे तभी, उसके बाद तो लोकल मुद्दे होंगे। लोकल मुद्दे तो छोटे मोटे होते हैं, वो तो चलते रहते हैं। वो तो कभी 100% तो पूरा 100% तो पूरा होगा नहीं। राष्ट्रीय मुद्दा है कि देश के लिए है, राष्ट्रीय के लिए है, तो हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा तो ये सबके लिए अच्छा है। पूरा पब्लिक के लिए, पूरा आबादी के लिए, सबके लिए अच्छा है। आंटी, हम लोग भी तरक्की करेंगे। आंटी, आपके जहन में क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट करेंगे? No, I request all eligible people to vote. That is only my this thing. I don't have any specific. थैंक यू। I want, because most of them don't come to vote. So I really sincerely request all eligible people should come and vote. ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया अलायंस की कोई चुनौती नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 भ्रष्टाचारियों ने हाथ मिला लिया है और ऐसे में जनता ये तय करेगी कि आखिरकार देश को तरक्की की राह पर कौन लेकर जाता है, उसको वोट करना होगा। विजय सीपी सिंह के साथ मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत। दोनों चोर एक दूसरे का हाथ पकड़ के नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलेगा। ये स्वार्थों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता सब समझती है।